Hello learners, welcome to Nirmal Gyan. I am Mayuri Tatte. In this video lecture, we are going to discuss the Negotiable Instruments Act 1881. So, let's begin with this. Negotiable instruments means what? ये negotiable instrument होता क्या है? क्या ज़रूरत है हमें इसकी? क्यों हमें ये इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं? ये सारे चीज़ें आपके माइंड में आते होंगे कि इतना डिफ़िकल्ट पार्ट है, ये हमें क्यों दिया है पढ़ने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी होता क्या है? आप यहाँ देख रहे हो कैश है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसके लिए हम पे कैसे करते हैं? कैश में पे करते हैं। यदि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, चेक देते हैं। तो वो चेक कैसा रहता है, वो चेक जो भी चेक हम देते हैं वो करंट डेट का देते हैं या फ्यूचर डेट का देते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं हमारे पेमेंट के लिए। लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, चेक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें तो उधार में तो गुड्स परचेस करने हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट यानी आप लिख देते हो कि हम प्रॉमिस करते हैं आपको, हम जो उधारी में गुड्स ले रहे हैं वो हम इस डेट पे आपको पे कर देंगे। इसको हम प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज यदि आपके पास आपने दिया है तो आप उधारी से भी गुड्स ले सकते हो। तो इसे हम निगोशिएबल्स इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है या हमने उधार लिया है और हमें उसे वापस लौटाना है, तो हमारे पास सबूत होना ज़रूरी है। तो उस सबूत के रूप में हम निगोशिएबल्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम उस सबूत के रूप में बनाते हैं। इसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे कि what is the meaning of negotiable? Means transfer from one person to another person. Negotiable means what? Transferable. कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, समझो आपने मुझे चेक दिया है और वही चेक मैं जो सामान खरीदना था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, उस सप्लायर को मैंने दे दिया। तो इस प्रकार क्या होता है, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है। इसे हम निगोशिएबल कहते हैं। निगोशिएबल यानी वो नहीं कि हम निगोशिएट करते हैं या प्राइस कम ज़्यादा करते हैं, वो नहीं। यहाँ पे वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल है। आप किसी को ओरली नहीं बोल सकते कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, हाँ आप टेंशन मत लो, मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। लेकिन आप यदि वो रिटर्न देते हो तो आपके पास वो ऑथेंटिसिटी रहती है कि आपने उसे बोला है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, जो भी उधार आपसे लिया है मैं आपको वो वापस कर दूंगा। इसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी हमारे पास ये प्रूफ रहता है। उसके बाद हम समझते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स व्हाट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स a written document which is created right in favor of somebody and is freely transferable by delivery। यानी ये क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसा एक प्रूफ होता है जो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं उस प्रूफ को लेकर कि हमारी उधारी सामने वाले पर्सन ने नहीं चुकाई है और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल भी है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कहते हैं। तो आपको कंसेप्ट पूरी समझ में आई होगी। तो हम अभी देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मीन्स क्या होता है? तो सपोज ए पर्सन बी से सामान खरीदना चाहता है और वो कैश की बजाय चेक देना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए ने बी से कुछ सामान खरीदा है, लेकिन ए के पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो वो बी को क्या कहता है कि मैं आपको चेक देता हूँ। तो बी को चेक दे दिया ए ने। तो अब बी उस चेक का क्या करेगा? एक तो बैंक में डालेगा या वो पैसे निकाल कर लेके आएगा। बट यहाँ बी ने
क्या किया, बी ने वो चेक सी से कुछ खरीदा था तो वो सी को दे दिया उसने चेक, तो सी को दे दिया और उसके पीछे क्या लिख दिया, एंडोस टू सी, और अपने साइन वहाँ पे कर दिए। तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया सी के पास। तो अब सी क्या करेगा, सी ए के बैंक में जाएगा और वो चेक वहाँ लगवा देगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पैसे उसको मिल जाएंगे, वो इशू हो जाएगा चेक। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का चेक जो है, ए ने जो चेक दिया था बी को, बी ने क्या किया, सी को दे दिया एंडोस करके। ऐसे ही हम जो डेट दी रहती, चेक पे जो डेट लिखी रहती, तो वो डेट, ड्यू डेट से पहले हम कितने भी बार ऐसा चेक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसफरेबल बोलते हैं। अब सर्टेनिटी, अब बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती है, सर्टेनिटी उसमें कुछ भी नहीं रहते। हम तो बोल तो देते हैं कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन कब देने वाले हो, क्या देने वाले हो, ये थोड़ी ना बताया आपने, तो ये सर्टेनिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी जो भी आप प्रॉमिस करते हो उसमें कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, विदाउट कंडीशन वो प्रॉमिस होना चाहिए, यानी अनकंडीशनल होना चाहिए। तो प्रॉमिस में ऐसे कोई भी शर्तें नहीं रहती, जो प्रॉमिस कर रहे हो आप लिख देते हो, उस हिसाब से वो प्रॉमिस फुलफिल होगा। ये हो गया प्रॉमिस के बारे में। अब देखते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में तो होना ज़रूरी है। हम एक स्टैम्प पेपर लेते हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर वो पूरा डॉक्यूमेंट्स लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है उसमें, उसके बाद उसको स्टैम्प लगाते हैं, डेट लिखते हैं और साइन करते हैं। यदि हमने साइन नहीं की तो वो अनकम्प्लीट हो जाएगा, और डेट भी हमें कंपलसरी है लिखना, क्योंकि हमारी मैच्योरिटी डेट कब है, ड्यू डेट कब है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब हम देखते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के टाइप्स क्या क्या है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये सेक्शन 13 के अंदर आता है, और इसमें ये सारे टाइप्स हमें बताया है कि प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। तो ये क्या वर्क करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट कम्स अंडर द सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 क्या कहता है कि प्रॉमिसरी नोट ये इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कंटेन्स द रिटर्न, यानी प्रॉमिसरी नोट ये जो होता है ये ओरली नहीं होता, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और साइन प्रॉमिस बाय द मेकर, यानी इस पर किसके साइन होते हैं, मेकर की साइन होती है, टू पे सर्टन अमाउंट, और जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, जिसका नाम लिखा है उसे हमें वो पैसे देने हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यदि क्रेडिटर कह सकता है कि हमारे जगह आप दूसरे को पे करो, तो आप उसे पे कर सकते हो, थर्ड पार्टी को आप पे कर सकते हो, क्योंकि उसने लिखा है वहाँ पे मैं एंडोस कर रहा हूँ कि आप थर्ड पार्टी को पे कर लो, तो वो थर्ड पार्टी को हम पे कर सकते हैं। या फिर जिसका नाम आपके पास है उसको आप, वो जिसको इंस्ट्रूमेंट मिलता है उससे आप वो पैसे पे कर सकते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। तो अब इसके हम फीचर्स देखेंगे कि प्रॉमिसरी नोट कैसा है, राइटिंग में होना ज़रूरी है, वो उस के ऊपर स्टैम्प भी मस्ट है, विदाउट स्टैम्प वो इलीगल है। इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पैसे पे करेंगे, ओनली पैसों का प्रॉमिस कर रहे हैं। इट मस्ट बी साइन बाय मेकर, यहाँ पे मेकर के साइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ इनकम्प्लीट, नहीं तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये हो गया प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर मेकर के साइन होना ज़रूरी है, और यदि वो मेकर यानी उन्होंने कहा है कि आप मेरी जगह थर्ड पार्टी को पे करो, तो वो तभी आप वो थर्ड पार्टी को पे कर सकते हो जब एंडोस किया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई प्रॉमिसरी नोट के बारे में। अभी हम देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये डॉक्यूमेंट लिखित में होता है, रिटर्न में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ पे प्रॉमिस नहीं होता,
यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है, बायर क्या करता है, ऑर्डर देता है, और साइन बाय द मेकर, मेकर की साइन यहाँ पे होती है, और जिसका नाम लिखा है उसे ही हमें पे करने होंगे। इसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट जो है वहाँ पे हम प्रॉमिस करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी जिसे ऑर्डर देना कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट है ड्रॉवर, सेकेंड है ड्रॉवी, थर्ड है पे। ड्रॉवर मीन्स कौन होता है, जिसने उधार लिया है वो कौन हुआ, ड्रॉवी हुआ। और ड्रॉवर कौन होता है, जिसने उधार दिया है वो कौन होता है, ड्रॉवर होता है। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है, और ही इज अ पर्सन whom द बिल इज ड्रॉन, वो होता है ड्रॉवी। और पे कौन होता है, द पर्सन नेम इज एन इंस्ट्रूमेंट टू whom और whose ऑर्डर द मनी, यानी जिसका नेम वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होता है उसे हम कहते हैं पे। तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। इट मस्ट बी साइन, साइन होना ज़रूरी है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेंस, यानी यहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है, जो भी ऑर्डर दी जाती है उसका एक्सेप्टेंस हमें करना पड़ता है। डेट मस्ट है यहाँ पे, और अमाउंट शुड बी सर्टन, जो भी अमाउंट दी है वही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये फीचर्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के। अभी हम देखते हैं कि चेक क्या है। हमने 3 पार्ट्स देखे थे, तो ये थर्ड पार्ट है कि चेक सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। और आप सब लोगों को चेक पता है, और बहुत सारे लोगों ने चेक के ट्रांजैक्शन किए। चेक यानी क्या, जो पैसा आपका बैंक में जमा रहता है, तो वो बैंक में जमा रहता है और आपको किसी को पेमेंट करना है, तो आप क्या करते हो, चेक के ऊपर नाम लिख देते हो, आपका साइन कर देते हो और उसको वो चेक दे देते हो। तो यानी क्या हो गया, आप चेक थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। और चेक में भी टाइप्स आते हैं, क्रॉस चेक है, अकाउंट चेक है, या बियरर चेक है। जैसा आप चेक देते हो वैसा वो सामने वाला इनकैश कर लेगा। और चेक अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज में भी चेक अभी आ रहे हैं, वो स्कैन करके हम दूसरे को बेच सकते हैं। तो इसे हम चेक कहते हैं। तो अब चेक के फीचर्स क्या है, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहती है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। इट इज़ ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक, जो बैंक आपकी है वहाँ से ये ड्रॉन होगा। इट इज़ पेबल ऑन डिमांड ओनली, जब डिमांड होगी, कोई आपको बोलेगा आपको किसी को पे करना है तो ही ये पे होगा, इसे हम चेक कहते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे ट्यून।